ठीक है। और जो पिछली ऑडियो लीक थी खालिद महमूद, उसमें और इसमें नया क्या देख रहे हैं आप? ये देखें जी, क्योंकि ये सिलसिला है तो उसी एक मेन जो ऑडियो है उसी का ये पार्ट 2 है। वही ऑडियो है, वही गुफ्तगू है, कुर्सी में वही लोग बैठे हुए हैं और उसी तरह की गुफ्तगू की जा रही है। पहले जो गुफ्तगू की गई थी कि एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए जिसमें शामुल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसको बुलाया जाए, और वो आजम खान को हदायत कर रहे हैं कि ये एक मीटिंग जो है कल बुला ली जाए और उसके ऊपर हमने खेलना है, उसके ऊपर हमने तो पब्लिक में जाकर खेलना है और इसको उठा कर रखना है, इसको इशू बनाना है। लिहाजा जी जो पार्ट 2 है उसमें भी वो यही बात कर रहे हैं। अच्छा खालिद, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये किस प्लेटफॉर्म से हैकर की जानिब से अपलोड की जा रही हैं ऑडियोज? ये देखिए, ये सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं और उसके बाद हैकर्स के ग्रुप बने हुए हैं जहाँ से ये ऑडियो जो है वो लीक की जाती है और मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो डाली जाती है। ट्विटर पर खासकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर को यूज किया जा रहा है। अब जो है ट्विटर कौन असली हैकर्स है कौन नहीं है इस बारे में अभी तक जो है वो कोई चीज सामने नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही कोई ऑडियो आती है तो कोई भी पार्टी किसी भी अदारे की जानिब से इसको ऐसा नहीं कहा जाता कि ये झूठ पर मबनी है। जैसे ही कोई ऑडियो सामने आती है हर बंदा तैयार होता है उसको तस्लीम करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब उनकी ऑडियो आई थी तो उसको भी तस्लीम किया गया कि ये हमारी आवाज है। अब इमरान खान की तरफ से जब पार्ट 1 जो आया था इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया जलसे के अंदर कि ये मेरी आवाज है और मैं कह रहा था कि मैं इसको हमें खेलना चाहिए। लिहाजा कोई भी इसको डिनाई नहीं कर पा रहा। तो जो भी हैकर्स है वो ट्विटर पर चीज फेंकते हैं, सोशल मीडिया पे फेंकते हैं और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है तो कोई भी लीडर जो है इसको डिनाई नहीं करता, उसको तस्लीम करता है, डिनाई नहीं करता, लेकिन हैकर जब चाहता है जिसकी चाहता है ऑडियो लीक कर देता है। एंकर पर्सन रहमान अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। रहमान साहब, दो पहलू हैं, एक तो वो कंटेंट जो कि इस ऑडियो में लीक किया जा रहा है, लेकिन दूसरी अहम चीज ये है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, सिक्योरिटी लैब्स है ये, मौजूदा और साबिका वज़राए आज़म की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। तो क्या ये ऑडियो लीक करने वाला कभी पकड़ा जाएगा? ये जो मुल्क की सलामती दाव पे लगने का मामला है, इसके पीछे जो मकरू चेहरे हैं, क्या ये भी सामने कभी लाए जा सकेंगे? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त तरजीह जो है वो सियासत के अंदर जो है वो कुछ और है। सियासत के अंदर तरजीह ये है कि अगर उनकी कोई ऐसी ऑडियो जो है वो आती है तो हमने उसको सेलिब्रेट करना है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और वो जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज के हवाले से गुफ्तगू आई थी तो उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया। यही हमने चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो पहले जो पिछली ऑडियो जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की और आज़म खान की आई तो उसमें भी जो है वो हमने यही चीज देखी और आज भी जो है वो ऐसा होगा। तो तरजीह जो है वो एक दूसरे को सियासी तौर पर दर्द पहुंचाना और एक दूसरे को जो है वो ठेस पहुंचाना है और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तरजीह ये नहीं है कि ये देखा जाए कि वजीर आजम के दफ्तर में जो गुफ्तगू होती है वो धड़ाधड़ एक मरहलावार एक साथ की सूरत के अंदर जो है वो किस्त बाय किस्त जो है वो रिलीज हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे हर रोज जो है वो इंतजार किया जाता है। और अब तो इतनी एक साथ आ चुकी है कि शायद जो हैकर है उसके लिए भी इसकी अहमियत जो है वो कुछ कम हो जाए और शायद हमारी आवाम के लिए भी जो है वो इसकी कुछ अहमियत जो है वो कम हो जाए। लेकिन बहरहाल तशवीश की बात तो यही है और ये होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये इस वक्त हमारे जो सियासी बयानी है उसमें तरजीहात के अंदर ये चीज शामिल नहीं है कि ये देखा जाए कि ये जो लीक्स हैं ये वज़ीर आज़म के दफ्तर की जो गुफ्तगू है ये बाहर किस तरह से आ रही है। देखिए, इसमें एक और जो बात जो अभी तक सामने आई है वो ये कि इसकी तरदीद भी जो है वो किसी तरफ से नहीं आई। मिसाल के तौर पर मरीम नवाज ने भी जो है जो गुफ्तगू हुई है उसको उन्होंने कल जब उनकी एवन फील्ड के फैसले के बाद पेश की थी तो उन्होंने उसको ओन किया है। यही चीज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी देखी है। तो जब उनकी पहली वाली जो ऑडियो लीक आई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ का कि ये जो है वो इस तरह से इन्होंने जो है वो ऑडियो लीक जो है वो किया। तो एक तो ये कि ये की तमाम गुफ्तगू जो है वो इसको ओन भी किया जा रहा है, कोई इसकी जो है वो तरदीद नहीं कर रहा। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि एक दफा जो है वो आरिफ अलवी साहब की जो गुफ्तगू हुई थी धरने के दौरान तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो गुफ्तगू है ये मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई है।
और ये और भी कुछ ऑडियो लीक हुई थी तो उनके हवाले से ये बात की जाती, तो ये तमाम की तमाम जो है वो इसको ओन भी किया जा रहा है। अब ये जो लीक्स हैं जो आज वाली, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप दफातर के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर, ऑप्शंस पर जो है वो गौर करते हैं, और ये चीज़ें जो है वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरीम नवाज के साथ गुफ्तगू थी, उसको भी जो है वो इसी तरह से जो है वो उसका मतन भी जो है वो यही था, और हमारे पास ये भी मालूम नहीं है कि उसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या था, और फिर कल उन्होंने जो है वो इसकी वजाहत की। इस तरह से ये भी जो गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है इसको भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि हमारे पास इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये तकरीबन 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू है, इसका कॉन्टेक्स्ट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वाज़ेह कर सकते हैं, वो खुद बता सकते हैं, या जो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी और आजम खान उस वक्त मौजूद थे वो बता सकते हैं, तो फिर भी उसके ऊपर जो है वो कोई हतमी राय जो है वो कायम की जा सकती है। लेकिन ये चीजें जो है वो इमरान खान के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए जो है वो परेशान कौन तो जरूर होंगी। पिछली लीग में तो उन्होंने कहा कि जो है वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारा पब्लिक जो वो मौक़िफ़ था वो वही था जो अभी भी है। ठीक है मान, स्पेसिफिकली अगर इसी आज की ऑडियो की अगर बात करें तो इसमें बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं इस लेटर को आपने ऐसे प्रेजेंट करना है, लेटर की जो है ना वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है जिसमें असद उमर की जानिब से कहा गया कि ये लेटर तो नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्ट है। इस पर आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, ये जब साइफर वाला मामला आया था तो उस वक्त हमारी साबिक वज़ीर आज़म से जो है वो मुलाकातें भी हुई थी, और साइफर के साथ एक मसला जो कि शुरू से रहा है कि ये साइफर को पब्लिक नहीं किया जा सकता, वो साइफर किसी को दिखाया नहीं जा सकता आम बंदे को, वो एक स्टेट सीक्रेट होता है, चंद अशखास के अलावा वो साइफर भी जो है वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए जो पिछली भी ऑडियो लीक के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आपने सेक्रेटरी आजम खान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो तरीका इन्होंने यही अपनाया था कि उस पर जो है वो एक कैबिनेट की मीटिंग कर ली जाए, कैबिनेट की मीटिंग के सामने जो है वो ये साइफर रखा जाए, और इस कैबिनेट की मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उन मिनट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, और बाद में उन मिनट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें तरीकाकार जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो जो लेटर की बार बार बात कर रहे हैं, जो उन्होंने वो लेटर भी जो है वो निकाला, जो जलसे के अंदर आपको याद होगा, वो जलसे के अंदर उन्होंने जो है वो कागज भी लहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लेटर जो है वो उन्होंने उसको भी भिजवा दिया है, सदर को भी भिजवा दिया है, और स्पीकर को भी भिजवा दिया है। और तो वो लेटर जो है वो ऐसा महसूस होता है ये वही है जो काबीना के मिनट्स के बाद जो है वो बनाया गया है। तो ये लेटर का जिक्र जो है वो वहां से जो है वो आता है, और उसमें ये जो ऑडियो आई है उसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि लोगों को जो है वो ट्रांसक्रिप्ट का नहीं पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो क्या होता है, तो इसलिए जो है वो उसको पब्लिकली जो है वो उन्होंने जलसे के अंदर भी जो है वो इसको लेटर ही कहा। तो ये जो तमाम गुफ्तगू जो आप ट्रांसक्रिप्ट और लेटर की है ये गालिबन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। मैंने फिर कहा कि ये हमारे सारे अंदाजे हैं, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं है, ना जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनकी गुफ्तगू का है, और ना ही जो है वो इस गुफ्तगू का है। देखिए, मैं एक चीज देखने वालों को थोड़ा समझाना चाहिए, वो ये कि ये जो लीक्स हैं ये सेंसेशनल जरूर है, ये आपको सियासी तौर पर जो है वो कुछ दिन के लिए जो है वो फुलझड़ियां तो जो है वो जरूर फूटेंगी, लेकिन इनकी कोई कानूनी हैसियत ना आज तक हमने जो है वो कभी पहले जो है वो देखी है, और ना ही मेरी नजर में जो है वो आने वाले दिनों में भी जो है वो इनकी कोई सियासी हैसियत जो है वो कानूनी हैसियत होने वाली। बार तौर पर ये जो सेंसेशनल इस वक्त जो है वो गुफ्तगू के तौर पर इसको जो है वो जरूर लिया जाएगा, और हम इसी तरह से एक दूसरे की लीक को जो है वो सेलिब्रेट करते रहेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस की जो है वो गुफ्तगू आखिर इस तरह इस मरहलावार अक़साद के अंदर क्यों बाहर आ रही है। तो रहमान साहब, एक चीज़ हमने देखी कि खान साहब ने एक तो शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि आपने ये वीडियो या ऑडियो लीक करके ये साबित कर दिया कि साइफर हकीकत पे मबनी था, वो असली था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो मैं इस पर खेला नहीं हूँ, अभी एक्सपोज करेंगे तो फिर मैं इस पर असल में खेलूँगा। तो ये खेलने का सिलसिला, ऑडियो लीक्स का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, ये जो इस सियासत में और अभी जो हमने पिछले
जो है वो चंद माह की जो है वो सियासत देखी है, आज जुनैद ऐसा लगता है कि इसमें तमाम के तमाम जो ग्लव्स हैं दे आर ऑफ। वो अंग्रेजी का मुहावरा होता है कि ऑल ग्लव्स आर ऑफ। तो इस सियासत में जो है वो ऐसा लगता है अभी हर तरह के जो है वो हथियार जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें जो है वो केसेस भी हैं, इसके अंदर जो है वो ये लीक भी शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो बैकडोर रास्ते भी जो है वो शामिल है, इसके अंदर नेगोशिएशन भी शामिल है, इसके अंदर कुछ वादे वईद भी शामिल है जो पूरे हो जाते हैं और कुछ ऐसे वादे भी शामिल हैं जो पूरे नहीं होते। तो ये जो सियासत है इसमें जो है वो एक बड़ी हैजान की कैफियत है और यही जो है वो सिलसिला जो है वो पिछले कुछ माह से जो है वो चल रहा है। तो ये जो खेलने वाली बात है और फिर इस तरह से गुफ्तगू करना, ये यकीनन खासा के लिए जो है वो पब्लिकली इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा और वो हो सकते हैं आए, लेकिन खान साहब के वोटर्स जो है वो अभी तक तो ऐसा लगता है कि जो है वो बहुत सारे मामलात पर वो खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारे मुल्क में पोलराइजेशन और हमारे मुल्क में जो वो सियासत का ये आलम है कि जो है वो लीडर के हवाले से जो है वो कोई भी बात आ जाए तो वो लोग अपनी पार्टी जो है वो नहीं छोड़ते। पब्लिकली जो है वो कुछ चीजें असरअंदाज होती हैं, लेकिन 19-20 का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियो लीक के बाद जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो ये समझेंगे वो उनका साथ जो है वो छोड़ना जो हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से जब मुस्लिम लीग नून की ऑडियो लीक आई और आप ये समझें कि मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो शहबाज शरीफ को कुछ और समझना जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। हमारी सियासत जो है वो वोटर सपोर्टर जो है वो ये रहेंगे, पब्लिकली जो है वो ये चीजें जो है वो आप सामने आती रहेंगी और इनकी एक सेंसेशनल वैल्यू है, लेकिन इससे बढ़कर जो है वो ये चीजें नहीं। रहमान, आपसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, जिस तरह पहली ऑडियो आई थी और वो वज़ीर आज़म से मुतल्लिक थी और उसमें मरियम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगू थी, उसके बाद एक JIT बनाई गई, तहकीकात का यकीन दहानी करवाई गई कि असल जो जिम्मेदारान हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या ये पता लगाने की कोशिश कहीं से की जा रही है संजीदगी से कि आखिर ये कौन ऑडियो लीक्स कर रहा है और जो जिम्मेदारान है वो कौन है? आगाज कहां से होता है? अगर सोशल मीडिया पे भी ये अपलोड की जाती है तो सिलसिला शुरू कहां से हो रहा है? ये देखिए, एक तो मैं हल्की सी वजाहत करता हूँ कि ये साइफर है क्या चीज है। हमारे जो एम्बेसडर बैरून मुल्क में होते हैं वो अक्सर जो डिप्लोमेटिक फंक्शन होते हैं या जो उनकी जो गवर्नमेंट जहाँ पे वो तैनात होते हैं वो उनको किसी न किसी इवेंट पे मदऊ करते हैं, अपने घर में दावत करते हैं, अपने ऑफिस में दावत करते हैं। यहाँ पे अगर उन्होंने कोई मैसेज देना हो किसी भी लिहाज से तो वो मैसेज जो है वो उसी पब्लिक मीटिंग के दौरान दिया जाता है। लेकिन हमारे जो एम्बेसडर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी ऑफिशियल कहीं भी कोई मीटिंग में जाता है, किसी खाने पे जाता है या किसी घर की किसी के घर में जाता है, तो वहां पे जो गुफ्तगू हो रही होती है वो भेजना जो है वो सब एम्बेसडर की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा हमारे जो एम्बेसडर अमेरिका में थे असद मजीद, उन्होंने वही गुफ्तगू जो दावत वाली गुफ्तगू थी जिसमें एक मैसेज दिया गया था, वही ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बनाकर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दफ्तर खारजा को भेजा था। इसी को साफिर कहा जाता है कि वो इसी के ऊपर डिकोड करना होता है। यहाँ पे एक फॉरेन ऑफिस में एक बिल्कुल ऑफिस मौजूद है जहाँ पे उस लैंग्वेज को जो है वो डिकोड किया जाता है। उसके लिए सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं फॉरेन ऑफिस में जो उसको डिकोड करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल दी जाती है और अगर जरूरत पड़े तो वो किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को पेश किया जाता है कि ये मौक़िफ़ क्या किसी हुकूमत का सामने आ रहा है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर नहीं होता। लेकिन आज भी तो खालिद, ये जो आपने तशरीह की है तो फिर तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू है और इसे इस तरह से अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, इससे तो यकीनी तौर पे काफ़ी सवालात उठते हैं। इसलिए बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि बाइंडिंग होती है कि आपने इसको पब्लिक नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, और जब वो लिखा जाता है तो उसको बिल्कुल महफूज किया जाता है और उसको अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाता है कि हमने मुस्तकबिल में ऐसा क्या करना है। उसको खुफिया रखा जाता है, हुकूमतें अपनी पॉलिसी बनाती हैं, उस राय के ऊपर जो कोई दूसरा मुल्क दे रहा होता है उसके ऊपर अपनी पॉलिसी बनाई जाती है। लिहाजा PTI की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ओपन कर दिया। फॉरेन ऑफिस के पास जब लेटर आया तो इसको पहले तो फॉरेन ऑफिस की जानिब से जो बातें सामने आ रही थी कि ये फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं है, तो फॉरेन ऑफिस जैसे को गुफ्तगू होती है तो उसको ओपन कर दिया जाता है। ये पोलिटिकल गेम की गई। अब वहाँ पे जो पोलिटिकल लोग मौजूद थे उन्होंने इस लेटर को ओपन कर दिया। ठीक है खालिद, आपसे मजीद अपडेट्स भी जानेंगे। फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फरूख हबीब साहब, पहली ऑडियो लीक पे खान साहब ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, इस बार भी वो शुक्रिया अदा करेंगे और इसे ओन करेंगे जो गुफ्तगू हुई इस तमाम ऑडियो लीक में?
देखिए, पहली तो चीज ये है कि एक तो आप समझ लें कि एक तो मजाक बन गया ना कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, चाहे वो इम्पोर्टेड वजीर आजम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जब खान साहब मौजूद थे, इसका मतलब ये है कि वहां पर इतना हाईएस्ट ऑफिस की जो भी गुफ्तगू है वो महफूज नहीं है। वो एक जो है वो लम्हा फिक्रिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो भी गुफ्तगू बाहर आई है इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हकीकत से अवाम अब आश्कार ना हो, लोगों के इल्म में है। साइफर एक हकीकत है, इसको 2 कौमी सलामती कमेटियों की मीटिंग में तस्लीम कर दिया गया और इस पे डिमाश किया गया, इस पे जो है वो सख्त तरीन जो है वो नोटिस दिया गया। और आपके इल्म में है कि इसके ऊपर खान साहब ने उस वक्त जब ये मामला उनके सामने आया, पहले तो ये लेटर छुपाया गया, अब आपके इल्म में है, ये भी एक हकीकत है, ऐसी ऑडियो से पता चला जो पार्ट 1 में आई थी। इसका जो दूसरा मामला है कि खान साहब ने एक सफारती जिम्मेदारी का उस वक्त सबूत दिया, लेकिन जब चीजों को सतह के ऊपर लेके जाया गया, साजिश को जो है सतह के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा, तो वो मुल्क का नाम भी सामने आ गया और सफीर का जो उनका डिप्लोमेट था उसका नाम भी सामने आ गया। तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है इस सारे मामले में। सही। अच्छा फरूक हबीब साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि इससे शुरू में छुपाया गया, ऑन रिकॉर्ड शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कि वज़ीर ख़ारजा भी थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये साइफर मौसूल हुआ उससे अगले दिन ये मेरी नज़र से गुजरा। दूसरी चीज़ ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू थी जो कि हमारे एम्बेसडर और अमरीकी एम्बेसडर के दरमियान हुई, या एक ऐसी गुफ्तगू थी जो कि गैर रस्मी गुफ्तगू थी, तो उसे सियासी जलसों के अंदर इस्तेमाल करना या उसे ओपन कर देना, आप नहीं समझते कि इससे एतमाद कम हो जाएगा आलमी रहनुमाओं का, मुख्तलिफ ममालिक का, पाकिस्तान? नहीं, देखिए आलमी, ये तो जो ऑडियो लीक सामने आई, ये तो पहले ये सारा मामला जो साजिश है, ये इसके ऊपर तो हम कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। ये जो साजिश हुई है जो कि जिसके तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। लेकिन फ़रूक हबीब साहब, ये एक ऐसा जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद, वो कह रहे हैं कि एक अनऑफिशियल गुफ्तगू थी और हालात के मुताबिक एक मशवरा दिया गया था हमारे एम्बेसडर को, उस मशवरे को एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन उसको इस्तेमाल किया गया अपनी सियासत के लिए। मुझे नहीं पता लगा, सुन लेना, मुझे नहीं पता लगा किसको मशवरा दिया गया। और भाई मेरे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का लामिया, असल तो मसला ये है कि हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का लामिया पढ़े, उसमें लफ्ज यूज हुआ है कि धमकी दी गई है। जो आपका एम्बेसडर बात कह रहा है वो कह रहा है कि उसकी लैंग्वेज इतनी सख्त थी कि धमकी दी गई कि अगर इमरान खान के खिलाफ ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो पाकिस्तान को इसके सख्त तरीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब मसला ये है कि शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में हम इतना आगे निकल जाते हैं। अब आपने मशवरा बना दिया इसको, ये मशवरा नहीं था, ये धमकी थी, ये साजिश हुई। लेकिन इस धमकी को फरूक हबीब साहब समझने में इतने दिन क्यों लग गए? जब खान साहब की हुकूमत थी उस पर इस वक्त के जिस वक्त वो हुकूमत में थे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई JIT बनानी थी या तहकीकात करवानी थी जिसका मुतालबा वो आज कर रहे हैं, उस वक्त हुकूमत में होते हुए वो क्यों ना कर सके? जी, सुन लें, ये भी असल मसला ये है ना कि आप लोग सवाल पूछ लेते हैं, आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने काबीना के तहत एक कमीशन बना दिया था, एक कमीशन के सरबराह भी जो है वो मुकर्रर कर दिए गए थे, लेकिन जिस इदारे के साथ उनका ताल्लुक था उसी इदारे की जानिब से उनको मना कर दिया गया कि आप इसकी जो है वो सरबराही ना लें। तो काबीना तो कमीशन बना के गई हुई है, लेकिन मुझे आप ये बताएं, जो ये कहते हैं साजिश नहीं है, अब वो लोग जो ऑडियो लीक्स निकाल के सहारा ले रहे हैं वो इसके ऊपर कमीशन क्यों नहीं बनाते? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये लेटर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अदालती कमीशन बन जाए, इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बन जाए, मीडिया के सामने उसकी कार्रवाई हो। कौन कौन जाके अमरीकी एम्बेसी के अंदर मिलता रहा, इस मुल्क में लूटे बने हैं। इस रजीम चेंज साजिश के तहत 5 माह में जो मुल्क की मैशियत का अशर नशर हुआ है, जो इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हुई है, वो आपके सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये ऑडियो तो चलाएं, बड़ी अच्छी बात है, वो ऑडियो भी चलाएं जिसमें मरियम सफदर और बैठ के शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं कि जज के ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा ताकि हकदार को वापस आने की इजाजत मिल जाए। वो भी तो सही बात है। लेकिन फरूक हबीब साहब, आपके नाक़दीन आप पे एतराज़ ये करते हैं कि जिस वक्त ये साइफर मौसूल हुआ और इसमें आपके बकौल धमकी दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या हुकूमत को, उसके 2 से 3 दिन के बाद जब OIC की कॉन्फ्रेंस होती है तो अमरीकी वफ़द को वहाँ पर दावत दी जाती है, तो आपको तो नाराज़गी का इजहार करना चाहिए था, ना कि दावत दी जाती। ये जो आपके सवालात है ना,
इन सवालात के ऊपर बेशुमार बार जो है वो गुफ्तगू हो चुकी है। असल मामला ये है कि हमने डिमार्च करना था, हमने ना सिर्फ यहाँ डिमार्च किया, वहाँ भी डिमार्च किया, और डिमार्च करना एक सफारती तरीक़ाकार है, सफारती अदाब का एक वाज़ेह तरीक़ाकार है। मामला ये है कि जब भी इस किस्म का कोई मामला होता है तो ममालिक स्टैंड लेते हैं अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर। आप किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। वज़ीर आज़म कोई भी हो, उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कोई भी वज़ीर आज़म होता, मुझे आप ये बताएं बतौर पाकिस्तानी, क्या आपको ये बात कबूल है कि आपके मुल्क के अंदर कोई गैर मुल्क आके मुदाखलत करे, कोई आके आपके अंदर रजीम चेंज करे, साजिश करे इक़्तिदार को तब्दील करने के लिए? ये आपको काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फरूख हबीब साहब, जिस तरह से अगर हम इस ऑडियो लीक के मामले पर आ जाएं, आगाज़ हुआ मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक से, मरीम नवाज साहबा की ऑडियो लीक से, उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मुतालबा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है इस सिलसिले को रोका जाए? ये जो कभी भी किसी की भी ऑडियो लीक हो रही है, इसके लिए भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इस सिलसिले को रोकने के लिए कोशिश होनी चाहिए। देखिए, जो तो कोई कंटेंट बाहर आ जाता है फिर उसके ऊपर उसको आप बहस से नहीं रोक सकते, वो तो देरे बहस आता है, जिस तरह आज आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ, जाहिर बात है, एक स्टेट है, स्टेट का एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसके ऑफिस की सिक्योरिटी ये हालत है तो फिर उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे। यकीनन जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए, और इसके ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए कि ये आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक मजाक बन गया। होती है दुनिया में, पहले भी लीक्स हुई, विकी लीक्स भी हुई, डिप्लोमेटिक केबल्स भी आई, लेकिन जब भी ऐसा कोई काम होता है तो फिर उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि हम खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन उसका तदारुक करने के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए। लेकिन जो कंटेंट आता है, फिर कंटेंट के ऊपर आप बहस से किसी को नहीं रोकते। और इस कंटेंट को ओन भी कर रही है पीटीआई। देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दिया, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं ठीक जिसको आप डिसऑन कर सके। ये तो वो चीजें हैं जो कि ऑलरेडी मीडिया पे बेशुमार बार डिस्कस हो चुकी हैं, बेशुमार बार जो है वो जलसों में ये बात हो चुकी है, और आपने भी तकरीबन वो सवालात मेरे से किए हैं जिन सवालात के जवाबात हम मुतअद्दिद बार जो है वो पहले भी कर चुके हैं, आज भी वही सवाल। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया।